शरद यादव का द्वितीय पुण्यतिथि 12 जनवरी रविवार को उसके मधेपुरा आवास पर मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के संयोजक जिला अध्यक्ष जयकांत यादव कर रहे थे। जयकांत यादव ने कहा, शरद यादव ने मधेपुरा के लिए जो कार्य किया है वो किसी से छुपा नहीं है। वहीं जयकांत यादव ने कहा, शरद यादव एक समाजवाद के नेता थे जो आज हम लोगों से बिछुड़ गए हैं। ये भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी विजय कुमार ने कहा, शरद यादव एक विचारधारा का नाम है जो मध्य प्रदेश से आकर मधेपुरा में नाम छोड़कर चले गए। ऐसे व्यक्ति का हम कभी नाम भुला नहीं सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति का नाम शरद यादव है। वहीं सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा, शरद यादव ने गरीब शोषित का आवाज़ थे, बल्कि मंडल कमीशन को लागू कराने वाले शरद यादव ही थे। शरद यादव ने जो मधेपुरा के लिए कार्य किए हैं वो हम गिनवा नहीं सकते। उसकी जितना भी तारीफ की वो कम है। वहीं चंद्रहास चौपाल ने कहा, शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उसका मृत्यु 12 जनवरी 2023 को दिल्ली में हुआ, जहां आज द्वितीय पुण्यतिथि हम लोग बड़े ही धूमधाम से उसके आवास मधेपुरा में मना रहे हैं। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं इस वीडियो केसरी जी तो वैसे देश के नेता थे, देश स्तर के वह समाजवादी नेता थे। वह 7 बार सांसद रहे, 4 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। अपने संसदीय जीवन में उन्होंने जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष के लिए किया और हमारे संविधान की रक्षा के लिए जो उन्होंने किया वह एक पहचान के रूप में है। और शरद जी को चाहने वाले जितने भी लोग हैं मधेपुरा जिला के या सहरसा सुपौल इस इलाके के सभी लोगों में काफ़ी खुशी और जुनून है। सभी लोग उत्साह पूर्वक इस पुण्यतिथि को मना रहे हैं। यह दूसरी पुण्यतिथि है और शरद यादव ने जो संपूर्ण जीवन गरीबों के, दलितों के, बेरोजगारों के, महिलाओं के लिए जो हक की लड़ाई लड़ी वह आज तक किसी नेता ने नहीं लड़ी है। खास करके ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण जो लागू हुआ है ओबीसी के लिए, खास करके उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा इसमें है। इसलिए वह हमारे अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए एक देवता के रूप में है और सभी लोगों को उनके प्रति सम्मान और समान है। बताया था कि इसका जन्मभूमि मध्य प्रदेश है और कर्मभूमि मधेपुरा है। देखिए, उसकी शुरुआत वहीं से हुई, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में उन्होंने छात्र जीवन में उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय के छात्र अध्यक्ष थे। उसके बाद 74 में उन्होंने सर्वप्रथम चुनाव जीता एमपी का। उसके बाद उसका कर्मभूमि मानिए, फिर भी कर्मभूमि उसका मधेपुरा ही रहा। कई बार उन्होंने सांसद यहाँ से बने, उस राज्यसभा सदस्य भी बने और मुख्य रूप से उसकी मूल फोकस मधेपुरा पे ही रहा सब दिन। इसलिए मधेपुरा के लोगों के प्रति उनका भी बहुत प्यार स्नेह था। मधेपुरा के लोगों को भी उनके प्रति बहुत प्यार और स्नेह है। इसलिए यह पुण्यतिथि धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम लोगों में काफ़ी खुशी है। क्या इनका पुण्यतिथि स्मारक बनना चाहिए बिहार में? स्मारक का तो हम लोग मांग कर रहे हैं। जब उनकी मृत्यु हुई, जब 2 साल पहले, तो हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन के रूप में इस चीज़ की मांग की, लेकिन प्रशासन के द्वारा या हो सकता है कुछ और जो भी तकनीकी दिक्कत हुई हो वह स्मारक नहीं बन पाया। लेकिन हम लोग उसके स्मारक के लिए इस सभा के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको स्मारक को बनाया जाए। जयकांत यादव, राजद जिला अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन मधेपुरा की संयोजक। आज 12 जनवरी 2025 श्रद्धेय देश के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की आवाज़ और मंडल मसीहा अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लिए मंडल कमीशन लागू करने वाले परम श्रद्धेय श्री शरद यादव जी का पुण्यतिथि, द्वितीय पुण्यतिथि है। और भले ही उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन मधेपुरा से लगातार 4 बार सांसद रहे और मधेपुरा उनकी कर्मभूमि रही। और मधेपुरा और कोसी के जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, पूरे देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित
का एक मसीहा के रूप में शरद यादव जी जाने जाते हैं। और आज मधेपुरा में भी उनके निवास स्थान पे हम देखें कि दल से भी ऊपर उठ के कई दल के लोग यहाँ आने का काम किया, जबकि उनके पुत्र, उनके परिवार के कोई लोग नहीं हैं, लेकिन सारा का सारा व्यवस्था उनके कार्यकर्ता ने किया। और हम भी अपने व्यस्तम समय निकाल के आज श्रद्धेय शरद जी के पुण्यतिथि पर, और हमारे साथ कुमारखंड के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय अमित कुमार भारती जी भी हैं, तमाम लोग यहाँ उपस्थित होकर श्रद्धेय शरद यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किया। आदरणीय शरद बाबू भारत के इतिहास के शायद ही शरद यादव जैसे व्यक्तित्व लोग मिले हों। महान समाजवादी, कट्टरपंथवादी, लोकतंत्रवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद लोकतंत्रवादी समाजवादी नेता के रूप में शरद जी का नाम अगली पंक्ति में लिखा जाएगा। उनके कण कण में समाजवादी विचारधारा और लोकतांत्रिक विचारधारा से कोटि भरे हुए थे। अमित कुमार भारती, विधायक राजन। आदरणीय हमारे स्वर्गीय शरद यादव जी किसी परिचय का, सबसे पहले मैं बता दूं, किसी परिचय का मोहताज नहीं थे वो, और समाजवादी नेता थे वो, क्रांतिकारी नेता थे। आदरणीय राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता थे, और उन्होंने मधेपुरा के लिए बहुत कुछ किया। मधेपुरा ही नहीं बल्कि बिहार में उनकी एक अलग छवि थी। उन्होंने जब मधेपुरा आया था पहली बार, तो मधेपुरा की जनता ने उनका क्रांतिकारी अभिनंदन किया था। साथ ही मैं उनके लिए बहुत सारी बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मधेपुरा के लिए उन्होंने खास तौर से बहुत सारी कुर्बानी उन्होंने दिया था, जो कुर्बानी आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी आदरणीय शरद यादव जी, स्वर्गीय हमारे शरद यादव जी जो हैं, उनको सम्मान पूर्वक याद किया जाएगा इस मधेपुरा की धरती पर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए, मेरा नाम मोहम्मद आलम, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, पटना, बिहार। शरद यादव को हम लोग यहाँ याद करने उपस्थित हुए हैं। उनको जानने वाले, उनके प्रति जो समर्पित लोग रहे हैं, और शरद यादव जिनको जानते रहे हैं, इस इलाके में तो शरद यादव को जन जन से लोग जानने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। लोग तो किताब में पढ़ेगा, लेकिन इस इलाके में लोग शरद यादव को जानते हैं। आज लोगों ने उनको दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर याद किया और सामूहिक रूप से एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार शरद यादव जी की, समाजवादी चिंतक श्री शरद यादव जी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित करे। श्री शरद यादव जी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित करे। श्री शरद यादव जी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित करे। द्वितीय पुण्यतिथि जो मनाई गई है, हम लोग काफी क्षोभ में है कि हमारे बीच का जो ऐसे महान नेता थे, समाजवादी नेता, वो चले गए। हम लोग बराबर मर्माहत रहते हैं। लगता है मधेपुरा में अब कोई नेता है ही नहीं, जैसा नेता विहीन महसूस हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग अभी पुण्यतिथि मनाते मनाते बहुत सारे हमारे साथी जो है भावुक हो गए। लगता है कि यह पुण्यतिथि हम लोग के जीवन का एक उपदेश है, और हम लोगों ने जो किया है वह मधेपुरा में हम लोग अमर उनको रखना चाहते हैं, और वे अमर रहेंगे। मधेपुरा में उनका एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाने का भी जो निर्णय हुआ था वह हो रहा है, या कुछ समय लगेगा लेकिन होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमल दास, प्रदेश सचिव राजद, मधेपुरा।